सऊदी अरबिया के फेमस दुबा मार्केट में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां शॉपिंग भी है, फूड भी है और हर गली में अलग वाइब भी है। आज है वीकेंड हमारा, क्योंकि सऊदी अरबिया में फ्राइडे को वीकेंड होता है और फ्राइडे के दिन आज हम लोग जाने वाले हैं दुबा मार्केट एक्सप्लोर करने। तो अभी तो हम रेडी होकर निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे पार्किंग में, अपने कैंप के पार्किंग में, और वहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ के जाएंगे दुबा। रेडी होके हम जैसे ही निकले वैसे ही हमारे एक फ्रेंड का कॉल आ गया कि भाई कहाँ हो। हम लोगों ने बताया कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि भाई ज़रा मेरा एटीएम भी लेते जाओ। इस भाई की आ चुकी है सैलरी और इसका सैलरी हमें निकालना है, निकाल के इसके पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करना है। और जो इसकी सैलरी क्रेडिट हुई है वो हुई है कंपनी के कार्ड में। हम लोग फटाफट कॉल पे पता करते हैं कि वो है कहाँ, और इसके बाद तुरंत उससे मेस हॉल में मिल के उसका कार्ड लेके हम निकल जाते हैं पार्किंग की तरफ। कैंप के पार्किंग के रास्ते में ही हमें हमारे सीनियर मिल जाते हैं, तो उनसे मिलने के बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर पार्किंग के साइड। अभी हम रास्ते में ही होते हैं कि हमें अपने और भी फ्रेंड मिल जाते हैं। वो कहते हैं भाई ज़रा मेरी भी सैलरी मेरे पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो उनसे मिल के उनका कार्ड लेके फिर हम निकल जाते हैं पार्किंग के साइड। ऑलमोस्ट हम लोग को लेट हो चुका है, क्योंकि अगर आफ्टर 2:30 के बाद हम जाते हैं तो उधर से रिटर्निंग में हमें 7 बज जाएंगे। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उधर से हम 5-6 बजे तक हम लोग वापस रिटर्न कैंप चले आए लोग। फाइनली हम लोग को कोस्टर मिल गया है। कोस्टर में सीट खाली थी तो बैठ गए हम लोग। अब हम लोग निकलेंगे तुरंत मार्केट के लिए, दुबा मार्केट के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग को अपने कैंप से मार्केट जाने के लिए 35 to 45 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसी बीच रास्ते में मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है, और इन भाई साहब को काफ़ी लंबे टाइम बाद इनको वक्त मिला है कॉल करने का। A few moments later. फाइनली हमें 30 मिनट वेट करने के बाद हम लोग दुबा पहुंच जाते हैं। दुबा पहुंचने के बाद हम फटाफट जिस कोस्टर से आए हैं उसका नंबर नोट कर लेते हैं कि हमारी कोस्टर नंबर क्या है, क्योंकि वापस हमें इसी कोस्टर में बैठ के वापस हमें कैंप पे भी जाना है। सबसे पहले हम लोग बैंक जाते हैं, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम बैंक में है कि हमें अपना अमाउंट निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करना है। और कुछ दोस्तों का भी कार्ड लेके हम आए थे, तो उनका भी हम अमाउंट निकाल के और डिपॉजिट करते हैं उनके पर्सनल अकाउंट में। फटाफट ये करने के बाद फिर हम निकलेंगे मार्केट में। हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद ही मार्केट के लिए निकल गए हैं, तो अभी लगभग 40% शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं, तो मे बी वो असर की नमाज के बाद या 4 बजे के बाद वो ओपन हो जाएगी। बैंक का काम करने के बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। तो धूप इतनी तेज़ है कि पूछिए मत। यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि गल्फ़ की धूप कितनी तेज़ होती है। फिर हम लोग को प्यास लग जाता है, थोड़ा पानी वगैरह खरीदते हैं और पीते हुए फिर हम मार्केट के लिए निकल जाते हैं। बैंक का काम कराने के बाद हम लोग निकलते हैं साइबर कैफ़े पे, क्योंकि इरशाद भाई हैं जो हमारे साथ हैं, उनका पासपोर्ट ऑनलाइन करवाना। उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो जो ताबुक में पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है हम लोग को। अभी हम लोग पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेने के लिए जा ही रहे थे, तो हमें रास्ते में अशरफ भाई मिल गए जो ये भी मार्केट आए हुए थे। साइबर कैफ़े तो ओपन नहीं है, मे बी वो असर के बाद या 4-5 बजे के बाद वो ओपन होगा साइबर कैफ़े। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल जाते हैं कि पहले हम लोग मार्केट कर लें, उसके बाद एट द एंड लास्ट में हम लोग पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेके हम लोग अपने कैंप पे निकल जाएंगे। साइबर कैफ़े देखने के बाद हम लोग वापस मार्केट के साइड जाते हैं, तो हम लोग को प्यास लग जाती है वापस से, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है और प्यास लगना है तो पूछिए मत, हर 2-2 मिनट पे प्यास लगती है। तो हम लोग फटाफट ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से पानी का बॉटल लेके और फिर वापस मार्केट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही हम लोग शॉप के अंदर एंट्री होते हैं
तो लोगों की भीड़ दिखने लगती है। यहाँ हर चीज़ मिलती है, क्लॉथ, शूज़, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सामान यहाँ पे चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं। हम लोग अंदर जाते ही सबसे पहले लगेज देखने लगते हैं, क्योंकि साबिर को लगेज चाहिए था। वो कह रहा था बार बार कि हम मुझे छोटा वाला लगेज चाहिए, तो हम लोग आ जाते हैं उसके लिए लगेज पसंद करने की, कौन सा लगेज लेगा वो। लगेज तो पसंद आ जाता है, फिर भाई साहब ये कॉल करते हैं अपने वाइफ को और उनसे ओपिनियन लेते हैं कि कौन सा कलर लूँ। मोहम्मद हाला कम दिया ना 35 लास्ट मध्ये। जहाँ पे थोड़ी सी बार्गेनिंग करके हम लोग 35 में लगेज ले लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोअर, टी शर्ट, कार्गो, शर्ट, जीन्स, शूज़, पर्स, सारे ए टू जेड सारे सामान यहाँ पे मिल जाते हैं चीप एंड बेस्ट प्राइस में। और प्राइस भी इनकी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इनका प्राइस भी रिजनेबल होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ शर्ट वगैरह देखने के बाद फाइनली मुझे एक कार्गो पसंद आता है। मैं फटाफट कार्गो एक लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ परफ्यूम्स वगैरह चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम का कलेक्शन रखना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह चेक करता हूँ, तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगता है। फिर हम लोग मार्केट फटाफट सब अपनी अपनी सामानें खरीदते हैं। किसी को टी शर्ट लेना होता है, किसी को शर्ट लेना होता है, किसी को सॉक्स लेना होता है, तो फटाफट अपना सारा सामान लेके हम लोग मार्केट कंप्लीट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे शॉप का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कलेक्शन यहाँ पे रखे हुए हैं और क्या क्या प्राइजेस हैं। प्राइजेस तो पूरे डिस्क्राइब नहीं हो पाएंगे, फिर भी लिटिल बिट आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि दुबई में कितने प्राइजेस में आपको अफोर्डेबल प्राइस में सामान मिल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि कुछ आइटम देखने के बाद तो समझ नहीं आता कि ये असली है या कॉपी है। भाई साहब प्राइस इतना रिजनेबल है कि दिल बोल रहा है कि ले लो, लेकिन दिमाग बोल रहा है पहले क्वालिटी तो चेक कर ले। हम इरशाद भाई थोड़ा शूज़ वगैरह देख रहे होते हैं, तभी मेरी नज़र साबिर और अशरफ पे पड़ती है। वो लोग शादीशुदा हैं, तो उनके भाई अलग ही सीन होते हैं। वो हमेशा जिधर जाओ वो अपनी वाइफ के लिए ही सामान देखते रहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मार्केट करते करते हम लोग को टाइम हो गए हैं 3:30 शाम के, और हमारे पास टाइम है शाम के 5 बजे तक। तो हम लोग जल्दी से अपनी बिलिंग करा के और हम लोग निकलते हैं वापस दूसरे मार्केट के लिए। मार्केट तो हम लोग काफ़ी कर लेते हैं, तो फिर हम लोग सारा अपना सामान इकट्ठा करके साबिर भाई के लगेज में डाल देते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई तुम ये लेके चलो, क्योंकि फिर हम लोग को इधर से वेजिटेबल शॉप पे जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग वेजिटेबल शॉप पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी तो सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो हम लोग वेजिटेबल शॉप पे इसलिए जाते हैं क्योंकि हम हैं इंडियन और हमें खाने की आदत है स्पाइसी। तो हम लोग जा रहे हैं ग्रीन चिल्ली, लेमन वगैरह लेने के लिए, सैलड वगैरह बनाने के लिए रूम पे। बातें करते हुए हम लोग निकल जाते हैं वेजिटेबल शॉप पे। थोड़ा सा वेजिटेबल शॉप थोड़ा सा साइड में बना हुआ है मार्केट से, तो थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे और सामान लेते हैं सैलड का और वापस रिटर्न आते हैं। आ जाते हैं हम लोग वेजिटेबल शॉप। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल कैसे मिलते हैं।
वेजिटेबल खरीदने के बाद हम लोग चल देते हैं अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इरशाद भाई और साबिर भाई उधर ही आगे बैठे हुए हैं बैंक के पास। तो हम लोग चलते हैं उनके पास फटाफट। सऊदी के दुब्बा में रहने वाले लोग वीकेंड पे यहाँ पे ज़रूर आते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जो LNT, तमीमी, ऑक्सागोन, ये सारे कैंपों में जो रहते हैं, उनका मार्केट करने के लिए वो दुब्बा ही आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट अफोर्डेबल भी है और काफ़ी फेमस भी है। तो दोस्तों, ये सऊदी का फेमस दुब्बा मार्केट है। इसका फुल एक्सप्लोजर ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड ऑन करूँगा। अगर आपको ऐसी सऊदी लाइफ वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।